बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 7 जनवरी है, मंगल का दिन है। सबसे पहले कुछ आज की अहम तरीन खबरें। नाज़रीन कराम, जिस चीज का इंतजार था, जिस चीज की ख्वाहिश भी थी बहुत सारे पाकिस्तानियों की और जिस चीज के बारे में पेशनगोई की जा रही थी, इतलात हैं कि वो हो चुका है। यानी बताया जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से खास पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को पहुंच चुका है। एक खास फोन कॉल का जिक्र किया जा रहा है। उस खास फोन कॉल के अंदर वो किसने कॉल की, क्यों की और यहां पर किसको पैगाम पहुंचाया गया और यहां से क्या जवाब दिया गया, एक हफ्ते का वक्त किसने मांगा है, इस एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ करने का इरादा है। पिछले दिनों गुजरी 2 या 3 तारीख अहम तरीन क्यों थी, उस दिन क्या हुआ था, 10 जनवरी के बाद की 2-3 तारीखें अहम क्यों हैं और किन पेपर्स पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह क्यों बयान दिया है कि पसे पर्दा हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। एकदम से बुशरा बीबी मंजरनामे से गायब क्यों है और अलीमा खान साहिबा बाहर आके ये क्यों बता रही हैं कि जो बैकडोर डील की बातें हैं वो बिल्कुल भी उनमें कुछ सदाकत नहीं है। बुशरा बीबी बगैर गार्ड्स के फिर कहां जा रही थी, किन से बातचीत हो रही थी। इन तमाम चीजों के नाज़रीन कराम आज कुछ जवाब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं प्रोग्राम के आगाज में यानी कि वीडियो के आगाज में ही आपको ये बता दूं कि ये जो खबर है ट्रंप की जानिब से खास पैगाम, ये 3 इंतहाई मोतबर सहाफियों की जानिब से दी गई है। इंतहाई मोतबर, क्रेडिबल और जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को मुकम्मल एतमाद है, उन सहाफियों की मैं बात करूं, बड़े सहाफी, बुजुर्ग सहाफी, जिनमें चौधरी गुलाम हुसैन, मजहर बरलास और फखर दुरानी, ये 3 लोग जो है वो शामिल हैं। इनकी जानिब से ये खबर दी गई है। हमने भी कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की है। तो जो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में चल रहा है, हमारी सुनगुन ये बताती है, हमारी इतलात ये बताती है कि इनकी खबर में कोई ना कोई सदाकत जरूर है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से प्रिजनर्स के घरों में जाकर दस्तखत करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, किसी तरीके से जान छुड़ाई जा रही है कि जल्दी जल्दी लोग यहां से जो है ना वो हम जेलों से आजाद करें, इमरान खान को भी किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। अब ये एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है। तो ये सारा कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो क्या हुआ है उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज आईनी अदालतों के अंदर अहम तरीन केसेस थे, जिनके अंदर नाज़रीन कराम फौजी अदालतों का मामला और फिर कल ये जो पीटीआई की जो धांधली वाली दरखास्त है उसमें, और फिर आज जो जमाल मंदुखेल ने सवाल किए उससे पूरा फौजी अदालत का मामला कैसे उड़ गया है और कैसे जो जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर साहब हैं और जनाब जो अमीनुद्दीन खान है, कैसे वो नागवारी के हालात बनाते रहे, कैसे वो मुंह पुसारते रहे और कैसे उनको बड़ी तकलीफ होती थी जब फौजी अदालत के ऊपर कोई बात की जाती थी। तो आज कमर अदालत का माहौल क्या था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिरी जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि बात तो की जा रही है, इमरान खान तो कह रहे हैं, कल पैगाम भी आ गया कि कोई भाई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन असल वजह क्या है, क्यों इस चीज को जो है वो छुपाया जा रहा है। और हाँ, कुछ वक्त मिला तो आखिर में हम बात कर लेंगे जिसे हम कहते हैं हैंड हग। जो हैंड हग मरियम नवाज साहबा की जानिब से किया गया, जो यूएई के सदर हैं उनके जानिब से हैंड हग जो किया गया, उसके बाद जो माहौल बना और उसके बाद जो तनकीद हो रही है, किसकी गलती थी, नून लीग वालों के सोशल मीडिया से क्या भंड हो गया, इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे। तो काफी यानी खबरें हैं। मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी जल्दी ये तमाम खबरें आपके सामने रख दूं। एक दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको अंदाजा ही है कि किस तरह प्रेशर है, किस तरह चीजों को रोका जा रहा है। आप उसमें हमारी मदद कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा स्प्रेड करके, क्योंकि फायर वॉल और ये वो चीजों का तोड़ हमारे पास जो है वो अवामी वॉल है और वो अवामी वॉल आपकी शेयरिंग, आपकी सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ है। तो आप इसमें जो है वो हमारा साथ जरूर दीजिए। अच्छा जनाब, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन खबर पे आपके सामने आता हूँ। एक चैनल शुरू किया है सोशल मीडिया का ही, जिनमें 3 लोग बैठते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन, मजहर बरलास और फखर दुरानी साहब। ये तीनों बड़ा जबरदस्त तज्जिया करते हैं और बड़ी जबरदस्त खबरें, और तीनों ही आपको पता है पुराने मंजे हुए सहाफी हैं, कोई नया नाम नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ये बताया, उन्होंने कहा जो पिछली 2-3 तारीख गुजरी है, इस 2-3 तारीख को एक खास पैगाम पहुंचा है, एस्टैब्लिशमेंट को दिया गया है और उनसे इमरान खान की रिहाई का कहा गया है कि आप जो कर सकते हैं जल्दी कीजिए। इसके ऊपर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी अब चूंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो चुका है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर बन चुका है कि वो भी मजीद होल्ड ऑन नहीं करना चाहते हैं। वो भी ये नहीं चाहते हैं कि हम मजीद होल्ड ऑन करें और दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो। ऑब्वियसली जब ये कहा जाता है, जब ये यहाँ से कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जो करना है कोर्ट्स ने करना है, हमारी कोर्ट्स आज़ाद हैं, तो अगलों का हासा निकल जाता है कि आपकी कोर्ट्स कैसे आज़ाद है। मैं मिसाल देता हूं कैसे हासा निकलता है। जैसे कि अभी आपने ये देखा ही होगा कि जब ये कहा गया जी इमरान खान के ऊपर अलकादर ट्रस्ट केस की सजा जो है वो सुनाई जानी है या इमरान खान का क्विटल होगा या व्हाट्सएवर, तो हमें पहले टाउटू ने बताया कि इमरान खान बरी हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं, केस तो सुनाया नहीं जाएगा,
21 को जज नहीं बता रहा, जज से पहले आके टाउट बता रहा है कि भाई वो नहीं सुनाया जाएगा। फिर जनाब 6 को पहले आ गया कि वो नहीं सुनाया जाएगा। 13 की डेट दी जा रही है, पहले 8 और 9 की डेट दी गई और वो भी कहा गया कि वो जनाब नहीं सुनाया जाएगा। तो टाउटों को कैसे पता है? तो ये सारी चीजें जनाब जो यहाँ उनके एम्बेसडर होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं, वो रिपोर्टें पीछे भेज रहे होते हैं। तो उन सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपकी कोर्ट्स की और आपकी अदालतों की क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी अदालतें किस हद तक काम कर रही हैं। बहरहाल कम टू द पॉइंट, लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट। तो जब ये कहा गया, बताया जाता है, तो यहां से बताया गया है कि चीजों को ठीक करने के लिए, चीजों को नरम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है कि आप हमें बताइए। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 हफ्ते के अंदर हम रिलीज कर दें इमरान खान को या कुछ इस तरह की सूरत, और ना ही इमरान खान ऐसे किसी प्रेशर की वजह से या ऐसी किसी डील की वजह से आजादी चाहते हैं। इमरान खान तो ये चाहते हैं कि आप, यानी कि बैरूनी दबाव कहते हैं ना जी, वो दबाव हलाल और हराम कैसे है। इमरान खान सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना भी बैरूनी दबाव हो वो सिर्फ इस बात पर इन्हें कायल कर दे कि आप न्यूट्रल हो जाइए, ठीक है, अदालतों को अपना काम करने दीजिए। ये नहीं कहते कि मेरे हक के अंदर आप सारी चीजें करें, यानी कि मेरे हक में अदालतों से आप फैसले करवाएं। इमरान खान ये नहीं चाहते हैं, यानी कि ये बुनियादी फर्क है, इस बात को अपने जहन में रखना है। तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया जी, हमें जरा थोड़ी सी चीजें करने दीजिए, कुछ गारंटियां हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ हमने करनी है। इसलिए ये जो बैकडोर राब्ते हुए थे वो बड़े तेज हैं। बहरहाल उसमें अभी एक तातुल आ गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो बैकडोर राब्ते हो रहे थे जो बुशरा बीबी के साथ, और ये सारी चीजें बातचीत तय हो रही थी, अचानक उनका डिनाई किया जाना और इमरान खान का सख्त बयान देना, जैसे कि कहना कि शहबाज शरीफ जो है वो अर्दली हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के, ये तमाम बयानात भी एक वजह से है। वो वजह यह है कि जो बातचीत का दरवाजा खुला था बुशरा बीबी के साथ, वो उसके अंदर कुछ तातुल है, बताया जाता है। उसकी वजह यह है कि बड़ा माइंड किया गया है, जो खास तौर पर पीटीआई ने प्रमोट किया उन लोगों को जो जेल से निकले, खासतौर पर जो फौजी अदालतों से निकले और उन्होंने नारे शारे मारे, इस बात को बड़ा माइंड किया गया है। और पीटीआई की जो क़यादत है और पीटीआई के जो ऑफिशियल पेजेस हैं और खासतौर पर पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, जो इनके ट्विटर अकाउंट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जब तस्वीरें वगैरह लगी और चीज़ें हुई तो उसको बड़ा माइंड किया गया। इस वजह से वो तातुल का शिकार है, लेकिन वो मनसूख नहीं हुई, वो गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ये जो फिल वक्त की आप सख्ती देख रहे हैं वो इस वजह से है कि वो थोड़ा सा मामला वहाँ पर। और ये जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने आपको बताया, यानी जो सियासतदान आपस में बैठ के कर रहे थे, इनका तो तुक ही कोई नहीं है ना, ये तो कामयाब होना ही नहीं है, क्योंकि सियासतदान तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान के लिए थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि ये तो सब डायरेक्ट बेनिफिशरी है। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का चाहेगी कि इमरान खान के लिए आसानी हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और पहले दिन से इनका जो मकसद था वो ये था कि किसी तरीके से कामयाब ना हो। और अभी इनने एक छोटी सी बात पे अड़ गए हैं कि आप हमें लिख कर दें, जो है ना वो अपने चीजें आप लिख कर दे दीजिए। ये लिख के देने का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर बात हो जाए तो आप किसी भी बात इसके अलावा इधर से उधर ना हो सके। हालांकि इनके जो अपने इत्तेहादी हैं खालिद मगजी साहब, वो भी कहते हैं कि यार ये बेवकूफाना अमल है, ये क्या बातचीत है कि ये मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आप हमें लिख कर दे दीजिए। इसमें तो कोई मतलब ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कहा जाए कि लिख के दे। जब बात हो रही होती है तो हम सिर्फ 2 पॉइंट पर लिख के दे दें और बाद में कल को कोई और आप जो है ना वो ड्रामेबाजी करें तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो खुल जाएंगी। तो उसके ऊपर लिहाजा इस पूरे मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इससे तो कुछ भी नहीं निकलेगा जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, जो असल मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां से कोई ना कुछ चीज जो है वो सामने आ सकती है। बहरहाल अभी मार्केट के अंदर टाउट और छोड़े गए हैं और वो टाउट ये कहते हैं, वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब देखिए, अगर ट्रंप की जानिब से प्रेशर आएगा, चीज़ें होंगी, अगर ये कहा जाएगा और अगर ये किया जाएगा तो हम जनाब इमरान खान के ऊपर मजीद सख्ती करेंगे, यानी कि हम ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि हम अमेरिकी इंतजामिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये सुनने में बड़ी बात अच्छी लगती है, लेकिन नाज़रीन किराम ये नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर मुनहसर हैं उनके ऊपर, जिससे हम नहीं भाग सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट के वक्त भी जो लोग उनकी कसीदे पढ़ते थे कि जनाब हम उनके ऊपर मुनहसर हैं, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मैशत ख़राब हो जाएगी, जैसे कि हमारे टैरिफ्स बढ़ सकते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा, आपको पता है हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे होती है, जहाँ से हमें पैसा आता है? अमेरिका है। आपको पता है हमें यानी ये जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर अब उनके इशारे से पैसे मिलते हैं। इस दफ़ा भी IMF से जो पैसे मिले वो उनके इशारे से मिले। वो एक इशारा करते हैं तो हमारा जो है ना वो हम आधे आधे अरब डॉलर के लिए जो जलील हो रहे होते हैं वो रुक सकता है और चीज़ें हमारी मैशत का भट्टा बैठ सकता है। तो क्या ही कहा ही नहीं जा सकता है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। बल्कि मैं फ़ाद हुसैन साहब को सुन रहा था जो वज़ीर भी रहे शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर, तो फ़ाद हुसैन साहब कह रहे थे ये फंस चुके हैं, ये अमेरिका को ना नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं ना हो सकते हैं, तो लिहाजा आप बढ़ के मरवानी है जितनी मरवा लें। आप जो है ना वो हसन अयूब, मुनीफ फारूक को आप बिठवा के जो जितनी सारी चीज़ें करनी है वो करवा लें। हालांकि हकीकत इसके अंदर नहीं है। और वो जो दस्तखत वाली कहानी है ना, किन चीज़ों के ऊपर दस्तखत करवाए जा रहे हैं,
वो भी जरा सुन लीजिए। उसके बारे में इत्तलात है कि जो लोग फौजी अदालतों के अंदर हैं इस टाइम, उनके पास जा जाकर कहा जा रहा है कि आप मुआफीनामे के ऊपर या आप अपील नामों के ऊपर दस्तखत कीजिए, हम आपको रिहा करवा देते हैं। जैसे 19 लोग रिहा हुए। अगर 19 लोग रिहा हो सकते हैं तो आप ये पकड़ें, हम आपकी सजाएं भी मुआफ करवा सकते हैं, खत्म करवा देते हैं। यानी कि वहां पर अब वहां की सिचुएशन नाज़रीन कराम कुछ और ही है। उस सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फौजी अदालतों का मंजरनामा आज बताता हूं कि वहां पर क्या हो रहा है। अब जनाब, खबर यह है कि जो फौजी अदालतों के मुल्जिमान वहां पर मौजूद हैं जेलों के अंदर, पता चला है वो अब भी फौज की हिरासत के अंदर है। यानी कि आम सिविलियन जेलों के जाने के बाद भी फौज की हिरासत के अंदर है। इस पॉइंट को आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि हसन नियाज़ी साहब के वालिद हैं, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर हाईलाइट करने की कोशिश की तो ये पता नहीं है काजी फायज ईसा का जो है ना वो निकाला हुआ जुमला है और उनकी बाकियात अभी भी जो है वो अदा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो तस्वुर ही खत्म हो गया है ना। यानी कि अमीनुद्दीन खान साहब ये पता क्या कहते हैं, सियासी बातें मत कीजिए आप। यार है, मतलब मैं अब क्या कहूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, को बात करूंगा तो तहीन अदालत तो हो जाएगी, लेकिन अब जिस बंदे की है ही मतलब इज्जत ही कोई नहीं उसकी, मैं क्या तौहीन करूंगा। कहने का मतलब ये अमीरुद्दीन खान साहब की क्या ही इज्जत है। तो वो बहरहाल पूरी अदालती कार्रवाई बड़ी लंबी है। मैं अब आपके सामने क्या रखूं, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात रख देता हूं आपके सामने। वो ये है कि जब जमाल बंदूखेल साहब सख्त सवाल करते थे और वो कहते थे कि जब ये जो फौजी अदालतों का सारा मामला ये आम सिविलियन के ऊपर इसका तलाक ही नहीं हो सकता है, तो बड़ा नाक मुंह जो है ना वो पसारते थे अमीरुद्दीन खान साहब भी और मोहम्मद अली मदर भी। यार ये कैसे, मतलब उनका कहना था ये कैसी बात कर रहे हैं, यानी कि इतना ये लेट चुके हैं आके। और बाकी जमाल बंदूखेल के अलावा किसी एक बंदा को सवाल भी नहीं करता था, ना ही कोई बातचीत हो रही थी, ना ही वो कोई टफ टाइम दे रहे थे, बस ऐसे ही लम्हे पे हुए हैं। तो फौजी अदालतों के मामले से क्या फैसले आएंगे वो आप सबको अंदाजा है, वो आप सबको पता है। इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस नलंग धड़ंग से हो रहा है, वो आप सबको पता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनली चीज़ें तब्दील हो रही हैं, कहा जा रहा है चीज़ों को इधर से परसू भी हो रही हैं, वक्त भी मांगा जा रहा है। देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या नरमी आती है, क्या चीज़ है। इमरान खान डील नहीं करना चाहता, ना इमरान खान प्रेशर पे बाहर आना चाहता है। इमरान खान ये कहता है कि बस अगर इंटरनेशनल प्रेशर आना है तो वो इस हिसाब का हो कि भाई आप न्यूट्रल हो जाए, यानी अदालतों को अपना काम करने दें, अदालतों को आज़ाद होने दें। अगर अदालतें आज़ाद होती हैं, इमरान खान नाम कराम 2 दिन में बाहर आ जाएगा। 2 दिन में अगर अदालतें आज़ाद होती हैं, इमरान खान 2 दिन में बाहर आ जाएगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की सिचुएशन है। 10 जनवरी के बाद की तारीखें कुछ अहम तरीन है। यही दरोग बर गर्दने रावी, ये रावी बता रहे हैं कि जनाब 10 दिन की तारीख के बाद की तारीखें अहम तरीन है, उसके अंदर कुछ बड़ी चीज़ जो है वो हो सकती है। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ जाती हैं और ऊँट किस करवट बैठता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।